नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्काई ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राज नायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग स्टेप 7 सिमेटिक मैनेजर में मिड लाइन आउटपुट इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है बिट लॉजिक इंस्ट्रक्शन का। तो हम लोग डिटेल में मिड लाइन आउटपुट इंस्ट्रक्शन के बारे में जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला सवाल जो आता है हमारे मन में कि ये मिड लाइन आउटपुट इंस्ट्रक्शन क्या है और इसका यूज हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि बिट लॉजिक इंस्ट्रक्शन का एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। पिछले वीडियो में मैंने आपको नॉट, ये जो आपका इन्वर्ट पावर फ्लो इंस्ट्रक्शन है, इसके बारे में बात किया था। नॉट इंस्ट्रक्शन है, इसके बारे में बात किया था। और उसके पिछले वीडियोज में हमने एनओ एनसी और आउटपुट कॉइल के बारे में बात किया था। आज एक स्पेशल टाइप का आउटपुट है। क्या है इसका नाम? मिड लाइन आउटपुट। जैसे अगर मुझे कोई इनपुट चाहिए, इनपुट है आउटपुट है, इसके साथ अगर मैं प्रोग्राम करता हूं, तो पीएलसी प्रोग्रामिंग में मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि पीएलसी प्रोग्राम का पहला रूल एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि आप दो आउटपुट को कभी भी सीरीज में अटैच नहीं कर सकते। जैसे मैंने एक बेसिक प्रोग्राम किया तो मैंने यहाँ पे एक इनपुट लिया और एक आउटपुट लिया है, तो I0.0 मैंने इसका इनपुट एड्रेसिंग लिया और आउटपुट के लिए मैंने Q0.0 एड्रेस। अब अगर मुझे दूसरे आउटपुट की एड्रेसिंग करनी होगी तो उसके लिए मुझे पैरेलल में जो है वो आउटपुट को अटैच करना होगा। लेकिन ये मिडलाइन आउटपुट मुझे कहता है कि कोई जरूरत नहीं। अगर आपको दो आउटपुट चाहिए और आपको प्रोग्राम का स्कैन टाइम कम करना है तो आपको पैरेलल में अटैच करने की कोई जरूरत नहीं। नॉर्मल वे में मैं क्या करता हूं, इस तरीके से आउटपुट को अटैच करता हूं। ये एक इनपुट है, इसके साथ दो आउटपुट अटैच्ड हैं। अगर मैं इनपुट को हाई करूंगा तो ये दोनों आउटपुट हाई होगा। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, आप इसको देख सकते हैं। जब मैंने इस प्रोग्राम को रन कराया, मैंने इसे सबसे पहले तो डाउनलोड किया और डाउनलोड करने के बाद मैंने स्टेटस ऑन कर दिया, प्रोग्राम रन मोड में आ गया। अब जब मैं इसे सिमुलेट करता हूं तो आप देखेंगे कि जब मैंने इनपुट नंबर 0 हाई किया, अभी ऑफ है, इनपुट ऑफ है तो दोनों आउटपुट ऑफ है। और जैसे ही मैंने क्या किया, स्विच को ऑन किया, आप देखेंगे जो हमारा इनपुट स्विच है इसको मैंने ऑन किया तो ये दोनों आउटपुट हाई हो गए। और जब मैं स्विच को ऑफ करता हूं तो दोनों आउटपुट ऑफ हो जाते हैं। अब उसने कहा इसे फिर अलग तरीके से कैसे कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि मैंने ब्रांचिंग की है। अगर तीसरा जो है इनपुट होगा, सॉरी तीसरा आउटपुट होगा तो तीसरा ब्रांच ऐड करना पड़ेगा। चौथा आउटपुट होगा तो चौथा ब्रांच। अगर मैंने कहा कि मुझे क्या है, बीच में ही कोई आउटपुट चाहिए, तो इसका भी जो है ये किया जा सकता है। तो उसके लिए क्या है मेरे पास, मिड लाइन आउटपुट। जैसा कि नाम से निकला मिड लाइन, कि आप बीच में भी दो आउटपुट को सीरीज में भी अटैच कर सकते हैं। अब ये एक स्पेशल फंक्शन है सिमेटिक मैनेजर में जो अवेलेबल है। आप इसका यूज करके दो आउटपुट को सीरीज में अटैच कर सकते हैं। जैसा कि मैंने एड्रेसिंग दे दिया, मैंने वो पैरेलल हटा दिया, अब ये दोनों आउटपुट सीरीज में अटैच है और एक साथ हाई होंगे। अब इससे फायदा क्या होगा, प्रोग्राम का स्कैन टाइम कम होगा, जो ब्रांचिंग है वो कम होगी, प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी। अब आपने कहा ठीक है, इसे दिखाइए कि कैसे ये काम करता है। तो ये एक आउटपुट के बीच में मैं दूसरा आउटपुट यूज, अगर नॉर्मली एक आउटपुट यूज करना है उसके लिए कॉइल है आपके पास, लेकिन ब्रांचिंग से बचना है तो मिड लाइन आउटपुट का आप यूज कर सकते हैं। इसे डाउनलोड किया प्रोग्राम को, और डाउनलोड करने के बाद स्टेटस ऑन कर दिया। अब आप देखेंगे ये अभी इनपुट लो है तो ये आउटपुट आपका दोनों का दोनों लो है। लेकिन जैसे ही मैंने इनपुट हाई किया, आप देखिए दोनों आउटपुट हाई है। और इस तरीके से फील्ड में भी जो आउटपुट अटैच होगा वो यहाँ जैसे हाई हो गया ऐसे हाई दिखेगा। और जब मैं इनपुट को लो करूंगा तो आउटपुट भी लो होगा। अब यहाँ अलग क्या है, यहाँ मेरे आउटपुट सीरीज में है तो सीरीज में मैं अटैच कर सकता हूँ। मेरी प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी कम हो सकती है, जो रंग्स है, जो नेटवर्क है यहाँ पे, वो नंबर ऑफ नेटवर्क्स कम हो सकते हैं इसके कारण। कि अगर आउटपुट को जो है, इससे पहले मैं सीरीज में अटैच नहीं कर सकता था, लेकिन मिड लाइन आउटपुट का यूज करके मैं इसे सीरीज में भी अटैच कर सकता हूं। अब मैं आगे देखता हूं इसे और क्या किया जा सकता है। अब मान लो ये इनपुट है और मैंने यहाँ क्या किया, आउटपुट अटैच किया है। अब अगर मैं इसके आगे कोई इनपुट और अटैच कर दूं, मैंने एक एनओ यहाँ अटैच कर दिया और इसकी एड्रेसिंग ले ली I0.1।
अब मैं इसे देखता हूं, अब ये 0 जब हाई होगा, इसका नेम जो है वो मैं क्लियर कर देता हूं, एडिट, एडिट सिंबल, और यहाँ इसका जो नेम है ये मैं रख देता हूं स्टार्ट वन। ठीक है, बिकॉज दोनों स्टार्ट हैं, इसका नाम स्टार्ट वन है, ये स्टार्ट है। अब मैं इसे सिमुलेट डाउनलोड करता हूं और देन आफ्टर सिमुलेशन में चेक करता हूं कि ये किस तरीके से काम करता है। अब आप देखिए, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, फिर ये एक इनपुट है और फिर ये एक आउटपुट है। ये कब क्यों पॉसिबल है? क्योंकि मेरे पास मिड लाइन आउटपुट है। अगर ये मिड लाइन आउटपुट नहीं होता तो क्या इस तरीके से आप इनपुट आउटपुट अटैच कर सकते थे? बिल्कुल नहीं। तो नाम ही है मिड लाइन। या बीच के प्रोग्राम में ही कहीं भी इनपुट के बाद आउटपुट ले सकते हैं, फिर इनपुट ले सकते हैं, फिर आउटपुट पॉसिबल है। तो इस तरीके से पॉसिबिलिटी है। आप इसे रन मोड पे डालते हैं, प्रोग्राम डाउनलोड हो गया, अभी रन मोड में है। अब आप देखें कि मेरा इनपुट हाई है, जैसे मैंने 0 ऑन किया, आप देखिए ये आउटपुट मेरा हाई हो गया, लेकिन आगे नहीं जा रहा दूसरा। तो अगर मैं चाहूं तो हाफ ऑफ द प्रोग्राम को हाई कर सकता हूं, और हाफ ऑफ द रंग, जो हाफ ऑफ द नेटवर्क है, वो आपका लो होगा। तो ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि मेरे पास मिड लाइन आउटपुट, काफी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है ये। प्रोग्राम का साइज जो है वो काफी कम कर सकता है, इसके थ्रू आप सीरीज में अटैच कर सकते हैं आउटपुट्स को। तो इसके बारे में डिटेल नॉलेज जरूरी है, तो बड़े ध्यान से देखिए किस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं। अब अगर मैं आउटपुट नंबर 0 को हाई करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 1 नंबर इनपुट को हाई करना पड़ेगा, तब दोनों हाई हुए। और जैसे ही मैंने 0 नंबर इनपुट अगर लो कर दिया तो देखें दोनों लो हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसी से आगे सिग्नल पास हो रहा है। तो वो 0 नंबर इनपुट का हाई होना जरूरी है, आगे सिग्नल जाएगा तभी जो है वो आउटपुट आगे पास होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप हाफ ऑफ द प्रोग्राम को रन करा सकते हैं, हाफ ऑफ द प्रोग्राम को स्टॉप मोड में रख सकते हैं, एग्जीक्यूट नहीं करा सकते हैं। तो ये पॉसिबल है किसके कारण? आपके मिड लाइन आउटपुट के कारण। तो आई होप कि आपको मिड लाइन आउटपुट समझ में आया होगा। अब ऐसा नहीं कि मिड लाइन आउटपुट है तो आप जो है पैरेलल में आउटपुट नहीं लगा सकते। आप आउटपुट रंग का यूज कर सकते हैं, पैरेलल में कर सकते हैं, जिस तरीके से भी आप करना चाहें उस तरीके से कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोग्राम शॉर्टन हो, आपको जो है सीरीज में भी आउटपुट आप लगा सकते हो ताकि आपको आसानी से काम कर सकें, तो आप मिड लाइन आउटपुट का यूज कर सकते हैं। इससे दो फायदे होंगे, एक तो प्रोग्राम का साइज कम होगा, और जैसे जैसे प्रोग्राम का साइज कम होता है स्कैन टाइम आपका कम हो जाता है। और दूसरा क्या बेनिफिट होगा हमारा, कि हमें प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी से ये बचाता है। तो ये दोनों फायदे हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको कन्वीनियंट हो, आप आउटपुट कॉइल यूज कर सकते हैं या आप मिड लाइन आउटपुट यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको मिड लाइन आउटपुट के बारे में कंप्लीट नॉलेज मिल गया होगा। अब इसको आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने सिस्टम में, ताकि आप बेहतर तरीके से इसे एग्जीक्यूट कर सकें। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं। आप कभी भी जो है बता सकते हैं कि क्या डाउट्स है आपके, कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑनलाइन पीएलसी सीखना चाहते हैं, चाहे सिमेटिक मैनेजर हो, टीआईए पोर्टल हो, या कोई भी दूसरा आपका स्नाइडर, सीमेंस, मित्सुबिशी, रॉकवेल ऑटोमेशन, एलन ब्रेडली से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट हो, तो आप जो है ट्रेनिंग ले सकते हैं। आप पीएलसी, स्कैडा, डीसीएस, एचएमआई, वीएफडी जिसकी भी ट्रेनिंग लेनी है, ऑनलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। आप, मेरा कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है, आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे मेल करना चाहें raj.inovic@gmail.com मेरा मेल आईडी है, आप इस पे भी मुझे मेल कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।